दिवस में देखिए हम निरंतर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। समाधान दिवस में भी जा रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। आज से इन्होंने बैंक वालों ने एसबीआई शाखा लखनौती स्टेट बैंक है, जहां पे मेरे और मेरी माताजी और मेरी बहन और हमारे से इन्होंने बैंक वालों ने फर्जी सिग्नेचर और कुछ फर्जी कागजात भरवा करके 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया, जिसके संबंध में हम निरंतर एसबीआई के ज़िला जो यहाँ के वर्तमान आनंद कुमार गुप्ता जो कंट्रोलर हैं और विकास कुमार गोयल हैं, ये यहाँ के एजीएम, इनको कई प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, जाकर के मिल चुके हैं। ना तो ये हमारा कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अब तक हम अनेकों प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी और थाना प्रभारी निरीक्षक थाना गंगो को और दिया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी हमने अनेकों बार, लेकिन हर बार गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा, झूठी गवाही दी जा रही है, जबकि मामला सत्य है। हम साक्ष्य भी बार बार दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी आज तक नहीं हुई है। ये खाता की सेविंग था या ये खाता हमारे बिल्कुल अलग अलग खाते हैं, कोई ज्वाइंट खाता नहीं है। मेरा खाता अलग है, मेरी माताजी का अलग है, मेरी सिस्टर का अकाउंट अलग है। जिसमें कितने पैसे निकाले? हमारे साथ लगभग ये इन्होंने 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया, जिसके साक्ष्य हम वैलिड ले रहे हैं बैंक से, जो हमने सन 2017 में ले लिया था रिकॉर्ड अपने एडवोकेट की निगरानी में, जिसमें भी आरटीआई में हमारे से इन्होंने 3400 रुपये आरटीआई शुल्क के रूप में वसूला है, जो कि गैर कानूनी और नाजायज़ है। इसकी भी गुहार हम निरंतर लगा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय हमें आज तक नहीं मिला और हमारे फर्जी हस्ताक्षर कराकर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं, हमारे हस्ताक्षर नहीं है। कब से आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं? मुझे लगभग देखिए निरंतर चलते हुए अभी जो है निरंतर हो गया मैं चल रहा हूँ, लेकिन अधिकारी इसको देखिए कोई एप्लीकेशन का जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने यहाँ के एजीएम ये आनंद कुमार गुप्ता कंट्रोलर हैं यहाँ के, एसबीआई के ज़िले के हेड है, और विकास कुमार गोयल एजीएम है, लेकिन उन्होंने देखिए अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया है, संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। ब्रांच के मैनेजरों को गलत तरीके से जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और ब्रांच का मैनेजर अब जो वर्तमान में फ्रांसिस जेवियर बैठा हुआ है, निकम्मा और बड़ा ही जो है झूठा किस्म का व्यक्ति है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। आपके खाते में ये 10 लाख का इन्होंने निकाल लिए गए हैं, ये पैसे कहाँ से आए थे? और ये पैसा हमें सन 2010 में मेरे पिताजी मृतक के खाते से हमें ये 21.5 लाख रुपया मिला था, जो हमें 5 वारिसों के न्यायालय के आदेश पर डिवाइड किया गया था और हमारे खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। ये पैसा वो पैसा था। कौन कौन किस किस के खाते में हुआ नाम? ये पैसा हमें 5 वारिसों को दिया गया था। मेरी माता सिफ्ते बेगम, जिनके खाते में 50,000 का फ्रॉड करके उनकी नेम आईडी बदल दी गई है। उनके खाते में देखिए पासबुक से स्टेटमेंट में एंट्री को भी हटा दिया गया है, फर्जी एंट्री स्टेटमेंट जारी कर दिया। उनका नाम है सिफ्ते बेगम, और सिफ्ते जहरा के नाम से फ्रॉड करके उनके अकाउंट में और कस्टमर का नेम आईडी बदल दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर का अकाउंट है संजीदा, जिसके अकाउंट से मैंने 3,99,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र कराने के लिए ब्रांच मैनेजर को दिए। उसने मेरे से वाउचर भरवा लिया और उस पर डेट मेंशन करके 3 दिन के बाद मेरा कैश निकाल लिया। मेरा भरा हुआ वाउचर है 3,99,000 का, 26 को कैश निकाल लिया, 23 को वाउचर भरवा 23/8/2010 में, और 26/8/2010 में 3 दिन के बाद कैश निकाल लिया अकाउंट से। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा गया कहाँ है। मैं निरंतर, मेरे पास वाउचर आरटीआई से भी प्राप्त है, और शाखा से जिला अधिकारी तत्कालीन एचएनसी वो थे एनपी सिंह, ठाकुर एनपी सिंह साहब, उनको भी मैंने जो है 2017 में गुहार लगाई, तब भी मुझे जो है वाउचर वहाँ से भी प्राप्त है और आरटीआई से भी मैंने लिया है। तीसरा खाता किसके नाम पे? ये तीसरा खाता है, मेरा अपना खाता है तीसरा। मेरे खाते से फर्जी हस्ताक्षर बना करके कई लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। ये इन्होंने, ये तो वाउचर जो है मेरे पास है, ये तो आप देख सकते हैं कॉपी है। आपके लगभग कितने? लगभग मेरे साथ 4.5 लाख का मेरे अकाउंट में फ्रॉड हुआ है। ये कब हुआ है? ये मेरे साथ इन्होंने 2011 से लगाकर और सन 2016 तक मेरे अकाउंट में फ्रॉड किया है। 5वां खाता, चौथा खाता किसके नाम? बाकी 2 खाते और हैं हमारे, उनमें हमारे साथ कोई छल नहीं हुआ है, इनमें छल किया गया है।
वर्तमान मैनेजर साहब कौन थे उस टाइम? यहाँ पे इस टाइम जो वर्तमान जो उस टाइम के मैनेजर थे वेद प्रकाश पंवार, वेद प्रकाश था। और जिले के एजीएम थे वीरेंद्र कुमार वर्मा, और एक उनका असिस्टेंट शिकायत बाबू था मोहम्मद सरवर सिद्दीकी, जो कि फ्रॉड में शामिल है। उसको मैंने अनों को बार उस टाइम भी प्रार्थना पत्र दिए, कमिश्नर साहब से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने ये मुकदमा दायर कराया? मुकदमा तो मैं साहब गरीब आदमी हूँ, मुकदमा कहाँ से कराऊंगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है तो हाँ। आप न्यायालय क्यों नहीं गए? न्यायालय इसलिए नहीं गए कि देखिए साहब मेरी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं गरीब मेरा परिवार इतना जो है सक्षम नहीं है। मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ, और मैं देखिए मेरी 60 साल की एज है, मैं देखिए मेहनत मजदूरी करने में भी सक्षम नहीं हूँ। ये पैसे किस तरीके के पैसे थे जो आप ये पैसे मेरे पिताजी ने अपनी कृषि भूमि बेची थी, उसका पैसा बैंक में जमा किया था। वो मर गए, किसी को नॉमिनी नहीं, उसमें उन्होंने नॉमिनी किया नहीं था। उसके बाद हम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, 4 साल के बाद हमें वारिस बनाया गया सिविल न्यायालय से। तब ये उनके आदेश पर हमें 5 आदमियों को ये पैसा 21.5 लाख रुपए डिवाइड किया गया। इसमें पुलिस से भी मिले आप? पुलिस को मैं अनेकों बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन पुलिस वालों को बैंक वाले गुमराह कर देते हैं हर बार। मैं प्रार्थना पत्र भी देता रहता हूँ थाने में। शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद लगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मेरी 26 शिकायतें हैं, जिन पर भी आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया और रिपोर्ट लगा दी जाती है हर बार। ब्रांच मैनेजर जो वर्तमान फ्रांसिस है, इससे पहले सुरेंद्र कुमार है, अपने कार्यकाल में देखिए मेरे साथ कई दफ़ा दुर्व्यवहार भी किया। मेरी उनसे कई बार इस पर डिस्कस हुआ है, लेकिन कोई जवाब वो नहीं दे पाए इसका। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद ये लग रही है कि अब माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की हमारी सरकार में न्याय अगर नहीं मिला तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।